अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स पढ़ा था, बल्कि इफ एल्स पढ़ा था और इफ एल्स का एक और वर्जन जिसको हम इफ एल्स इफ कहते हैं वो पढ़ा था, जिसमें मल्टीपल कंडीशन देने की ऑप्शन थी, जिसका सिंटैक्स ये था। फॉर एग्जांपल, स्कोर फाइंड करना है, स्कोर की बेस पे बताना है कि ग्रेड किसका है। तो आपको पता है ग्रेड एक नहीं होता, ग्रेड की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में से किसी एक में से वो जो है बिलोंग करता है। तो उसका सिंटैक्स क्या था? उसका सिंटैक्स ये था, इफ यूज करते थे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देते थे। कंडीशन के बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि कंडीशन आप किस तरीके से देते हो। जो वेरिएबल होगा, यानी जो फिक्स्ड वैल्यू होगी, जो फिक्स्ड कंडीशन होगी, वो राइट साइड पे आएगी। और जो जिसको चेक करना होगा, जिस वेरिएबल की बेस पे जिसको चेक करना होगा, वो लेफ्ट साइड पे आएगी। और एक कंडीशन ट्रू होगी तो पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर एक पहले वाली जो ट्रू नहीं है तो अगले पे आएगा, अगले पे दोबारा इफ लगाया हुआ है, यानी एल्स लगा के दोबारा क्या लगाया हुआ है? इफ लगाया हुआ है। इसमें दूसरी कंडीशन है। इसी तरह एक से ज्यादा कंडीशन चेक होनी हो और जिसमें से एक कोई ट्रू होनी हो, तो उसके लिए आप इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते हो। ये तो हो गया इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ एल्स इफ आपके पास इफ एल्स इफ के अलावा उसका एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इफ एल्स इफ में आप मल्टीपल कंडीशन देते हो, जबकि आपके पास ऑप्शन हो कि आपने चॉइसेस देनी है, तो उसके लिए स्विच केस या स्विच स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है। ठीक है, ये देखें, इफ एल्स इफ की एग्जांपल्स दी हुई हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। ये स्विच स्ट्रक्चर आ गया। स्विच स्ट्रक्चर में देखो उसी से मिलती जुलती है। जिस एक्सप्रेशन पे आपने केस चेक करना है, केस की वैल्यू चेक करनी है, वो लगाया जाएगा। जैसे आप लोग सी प्लस प्लस में पढ़ चुके हो कि स्विच का कीवर्ड यूज करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर वो एक्सप्रेशन या वैल्यू जिसकी मखसूस वैल्यूज को आपने चेक करना है। जैसे मैं कहती हूँ एक मेन्यू बनाती हूँ, मैं कहती हूँ मेन्यू में अगर वन प्रेस करें, जैसे एटीएम वगैरह में होता है, या इस तरह से होगा कि अगर वन प्रेस करो तो आपको जो है स्टेटमेंट निकल आएगी। टू प्रेस करोगे तो आपको अकाउंट बैलेंस पता चल जाएगा। थ्री प्रेस करोगे तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो अब इसमें मल्टीपल केसेस हैं। इन केसेस में से कोई एक आप सिलेक्ट करते हो, उसकी बेस पे कंडीशन रन होती है। ठीक है, तो स्विच केस जो है बेसिकली अल्टरनेट है। इफ एल्स इफ की जगह आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन उस सूरत में जहाँ पे आपने वैल्यूज कोई खास स्पेसिफिक वैल्यूज देनी हो और उसकी बेस पे आपने कुछ स्टेटमेंट्स को रन करना हो। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है? इसका स्ट्रक्चर है, इसको स्विच केस भी कहा जाता है, स्विच स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। स्विच केस में स्विच का कीवर्ड यूज करते हैं, देन उसके बाद एक्सप्रेशन जिसपे आपने जिसकी वैल्यू को चेक करना है, देन केस, केस का कीवर्ड यूज होगा, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, स्टेटमेंट, और उसके बाद ब्रेक। ब्रेक क्यों यूज होता है? ब्रेक इसलिए यूज होता है, स्विच जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसकी बॉडी है। इस बॉडी से बाहर आपने, क्योंकि बाकी वैल्यूज को या बाकी केसेस को चेक नहीं करना, अगर आपने चाहते हो चेक हो, वो सारी चेक हो, तो फिर उसके लिए ब्रेक बेशक ना लगाओ। लेकिन चूंकि सारी चेक नहीं करनी, बल्कि इनमें से कोई एक वैल्यू ट्रू होनी है, तो वो फॉर एग्जांपल वैल्यू वन उसको मिल गई है, ट्रू है, तो वो ब्रेक करके इस पूरे ब्रैकेट से बाहर निकल आएगा कंट्रोल, और बाकी स्टेटमेंट को या बाकी केसेस को चेक ही नहीं करेगा। इसी तरह हर केस के बाद और आखिर में जो आप एल्स वाला यूज करते थे, इस एल्स की जगह इस स्विच केस के अंदर डिफॉल्ट केस होता है और उसके आगे ये कॉलन लगता है। ये आप लोग सी प्लस प्लस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये डिफॉल्ट केस ये सेम वैसे ही जावा में भी इस्तेमाल होता है। ये इसका फ्लो चार्ट हो गया, जिसमें एक्सप्रेशन होगा, उसकी वैल्यू चेक होगी, वैल्यू चेक होगी तो उससे बाहर आ जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा अगर ट्रू हुई। फॉल्स हुई तो अगली केस पे चला जाएगा। अगर दूसरा भी फॉल्स हुआ तीसरे पे चला जाएगा। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स ट्रू नहीं होता तो वो डिफॉल्ट केस को रन करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, ग्रेड की वैल्यू अगर ए है तो प्रिंट कर दे ग्रेड ए। अगर बी है तो ये चूंकि कैरेक्टर चेक कर रहे हैं, तो कैरेक्टर में आपको पता है सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है।
तो अगर नंबर या कोई वैल्यू होगी जैसे 1 है तो उसको सिंगल कोटेशन में नहीं लिखेंगे। कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, जबकि नंबर जो होंगे वो सिंपल प्लेन नंबर यूज़ होंगे। ठीक है। अब इसमें ब्रेक का इफेक्ट जो है वो बताया हुआ है। केस 0 और 1 हो तो हेलो शो करे, केस 2 हो तो देयर शो करे, केस 3 हो तो आई एम शो करे। लेकिन ब्रेक चूंकि हमने नहीं लगाया तो वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आएगा, हेलो देयर आई एम मिकी हाउ आर यू। ये इसका आउटपुट आएगा। ये इसकी सैंपल जो है वो रन करेंगे। तो पहली दफ़ा फॉर एग्जांपल 0 एंटर करते हैं तो वो सारे एंटर 0 हेलो देयर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अगर 3 एंटर करते हैं तो शुरू वाला जो है वो रन नहीं होगा, उससे नेक्स्ट वाला रन होगा। तो ब्रेक से ये होता है, ये अफेक्ट होता है कि वो सारे केसेस को चेक करेगा जो उस केसेस की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं उनको ट्रू करता जाएगा। और 0 1 2 3 4 5 हो तो एफ शो करेगा, 6 हो तो डी शो करेगा, 7 हो तो सी शो करेगा, 8 हो तो बी, 9 और 10 हो तो ए शो करेगा। अगर इसके अलावा कोई हो तो इनवैलिड शो करेगा। ये इसकी आउटपुट। ठीक है। तो केस ब्रेक के साथ भी कर सकते हो, ब्रेक के बगैर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि अगर चाहते हो एक चॉइस वो चूज करे, उसके बाद जो है वो दूसरी चॉइस को चेक ही ना करे। ठीक है। तो प्रोग्राम में एक एग्जांपल दी हुई है। क्या है? केबल कंपनी की बिलिंग का है। दिस प्रोग्राम एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट कस्टमर्स बिल फॉर अ लोकल केबल कंपनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर, रेजिडेंशियल एंड बिजनेस। देयर आर टू रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग केबल को कैलकुलेट करने का जो है वो तरीका है। बिल प्रोसेसिंग फ़ी 4.50 हो, बेसिक सर्विस फ़ी 20.50 है, प्रीमियम चैनल 7.50 है, बिल प्रोसेसिंग फ़ी प्रीमियम चैनल की बिल प्रोसेसिंग फ़ी ₹15 है, $15 है, बेसिक सर्विस की $75 है। जबकि जो आम नॉर्मल थी उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसको करेंगे, इस एग्ज़ाम्पल को हम इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हम बाद में देखते हैं।